में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि जब एक साथ दो कॉन्सोनेंट वर्ड आते हैं, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं, तो उनका उच्चारण हम वर्ड्स के अंतर्गत क्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस क्रम में हम देखते हैं कि जब सी एच एक साथ आता है तो सी के साथ एच आने पर इसका उच्चारण चा किया जाता है, कहीं कहीं इसका उच्चारण का भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सी एच से उच्चारण चा कहाँ होता है। जैसे आप देखिए CHINK लिखा है तो हम इसको पढ़ते हैं चिंक। जब लिखा है CHIN तो हम इसको चिन पढ़ते हैं। जब लिखा है PUNCH तो इसका उच्चारण हम पंच करते हैं, अर्थात CH का उच्चारण कहीं भी आने पर च किया जाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि CH से का उच्चारण कहाँ होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको CH का उच्चारण का देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे CHEMICAL लिखा है तो इसको हम केमिकल न कह के केमिकल पढ़ते हैं, अर्थात एक केमिकल शब्द विज्ञान और औषध मेडिसिन से संबंधित, साइंस और मेडिसिन से संबंधित वर्ड्स में हम CH का उच्चारण च न करके का करते हैं। इसी प्रकार लिखा है CHEMISTRY तो हम इसको केमिस्ट्री न पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहां CH का उच्चारण हम का करते हैं। एक शब्द और देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है CHARACTER, इसको हम चैरेक्टर न पढ़ के कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो ये वो शब्द हो गए जिसमें हमने देखा कि CH का उच्चारण चा होने के बजाय का होने लगा। आगे देखते हैं कि जब कभी भी P के साथ H आता है तो इसका उच्चारण हम फा करते हैं। CH से उच्चारण फा का किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है PHONE, आप सभी जानते हैं, आप इसको फोन पढ़ते हैं। PHOTO लिखा है, आप इसको फोटो पढ़ते हैं। SH का एक साथ आने पर उच्चारण श किया जाता है। जैसे हम देखेंगे SHEEP लिखा है, हम इसको शीप पढ़ते हैं। SHIP लिखा है, इसे हम शिप पढ़ते हैं। इसी प्रकार LASH लिखा है, इसे हम लैश पढ़ते हैं। तो SH का उच्चारण एक साथ आने पर हमेशा श किया जाता है। S के बाद देखते हैं नंबर हमारा T का। अगर T के साथ H आता है तो इसका दो उच्चारण किया जाता है। एक उच्चारण तो हम दा करते हैं और दूसरा उच्चारण हम था करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि TH से उच्चारण दा का कहाँ किया जाता है। तो अक्सर जब भी हम देखेंगे कि किसी शब्द की स्टार्टिंग है, किसी शब्द का आरंभ है, तो उस समय TH एक साथ जब आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। जैसे लिखा है THIS तो हम इसको दिस पढ़ते हैं ना कि थिस। THAT लिखा है, दैट पढ़ते हैं। THOSE लिखा है, इसे हम दोज पढ़ते हैं। तो TH का उच्चारण अक्सर हमें देखने को जो मिलता है वो क्या होता है, द। लेकिन हम जब वाक्य के आरंभ में ही ये शब्द TH आ जाता, ये अक्षर आ जाता है एक साथ TH, तो इसका उच्चारण हम यहाँ पर दैंक न करके थैंक करते हैं। यह इसका एक अपवाद है। जब TH एक साथ आता है तो इसे हम था किस स्थान पर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी TH से पहले आई आ जाता है, TH से पहले आई आ जाता है, उस समय हमें TH का उच्चारण दा ना करके था करना पड़ता है। देखते हैं कुछ शब्दों में, जैसे लिखा है WITH तो इसको हम विथ पढ़ते हैं। कहीं कहीं से हम विद भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। आप चाहे इसका उच्चारण विथ करिए चाहे विद करिए। इसके अलावा इसको हम विथआउट भी पढ़ते हैं
और विदाउट भी पढ़ते हैं, दोनों जगहों पर ये एकदम सही है। आप इसके लिए बिल्कुल भी परवाह न करें, दोनों उच्चारण इसके सही माने जाता है। OW एक साथ में आता है। OW एक साथ में आने पर इसके दो उच्चारण होते हैं। एक तो इसका उच्चारण ओ होता है और दूसरा इसका उच्चारण आओ या आओ भी होता है। आओ या आओ। अब इसको देखेंगे हम कि जब कभी भी किसी शब्द के अंत में OW आता है तो उसका उच्चारण हम ओ करते हैं। जैसे आप देखिए CROW लिखा है, इसको हम क्रो पढ़ते हैं। इसी प्रकार LOW लिखा है, इसको हम लो पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण आओ कब किया जाता है? आओ या फिर आओ। जैसे यहां पर देखिए HOW लिखा है, इसको हम हो नहीं पढ़ सकते, इसको हम पढ़ेंगे हाउ। चाहे आप हाउ पढ़िए, चाहे इसको आप हाउ पढ़िए, दोनों जगहों पर इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हाउ या हाउ। हाउ आर यू, हाउ आर यू, दोनों ठीक है। इसी प्रकार हम COW लिखा है, तो इसको हम को न पढ़ के काउ पढ़ता है, इसको हम काव पढ़ सकते हैं, इसको हम काव पढ़ सकते हैं। सी और के एक साथ आते हैं तो इसका उच्चारण हम केवल क करते हैं। जैसे लिखा है LUCK, तो इसको हम लक पढ़ते हैं। DUCK लिखा है, इसको हम डक पढ़ते हैं। TRUCK लिखा है, तो इसको हम ट्रक पढ़ते हैं। तो सी के एक साथ आने पर इसका उच्चारण केवल का किया जाता है। TIO एक साथ में आता है तो इसका उच्चारण क्या किया जाता है? इसका उच्चारण हमेशा श किया जाता है। अब आप देखेंगे जैसे लिखा है MOTION, तो इसको हम मोशन पढ़ते हैं। LOTION लिखा है, तो इसको हम लोशन पढ़ते हैं। इसी प्रकार TUNCTUATION लिखा है, तो इसको हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं। IGH एक साथ आता है, तो IGH एक साथ आने पर इसका उच्चारण हम हमेशा आई करते हैं। देखेंगे जैसे लिखा है, तो HIGH, इसको हम पढ़ते हैं हाई, हाई पढ़ते हैं, हाई पढ़ते हैं। इसी प्रकार FIGST लिखा है, इसका उच्चारण हम फाइट करते हैं। LIGST लिखा है और इसका उच्चारण हम लाइट करते हैं। OUGH अगर एक साथ में आता है तो इसका उच्चारण हम ओ करते हैं। जैसे लिखा है OUGHT, इसको हम ऑट पढ़ते हैं। FOUGST लिखा है, इसको हम फॉट पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जब AUGH एक साथ में आता है तो AUGH एक साथ में आने पर हम इसको आ पढ़ते हैं। जैसे लिखा है CAUGHT, तो इसको हम काट पढ़ते हैं। तो AUGH एक साथ आने पर इसका उच्चारण आ गया। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से अक्षर कब साइलेंट होते हैं। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे।